डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, देश के आईटी हब बंगलुरु में पानी की जबरदस्त किल्लत के बीच केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों का यह बताना कि देश की 13 नदियां सूख चुकी हैं और शेष पर संकट मंडरा रहा है, वाकई डराने वाला है। यह इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक है कि अभी तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में आई भी नहीं है। स्थिति यह है कि प्राचीन काल से ही जल के भंडार का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले देश के 150 प्रमुख जलाशयों की जल भंडारण क्षमता 36% तक घट गई है और 6 जलाशय तो बिल्कुल सूख चुके हैं। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कावेरी नदी घाटियों के कई क्षेत्रों के अलग अलग स्तर के सूखे का सामना करने की जो बातें रिपोर्ट में तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत को रेखांकित करती है। इसी तरह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट भी कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे बदलावों के कारण आने वाले 76 वर्षों में 75% हिमालयी ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे भारत समेत 8 देशों के अरबों लोगों को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल केंद्रीय जल आयोग व अन्य वैश्विक रिपोर्टें और बंगलुरु की स्थिति एक बड़े आसन्न जल संकट की ओर इशारा कर रही है। इसकी तस्दीक नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भी करती है, जिसके अनुसार देश के 21 प्रमुख शहरों के करीब 10 करोड़ लोग गंभीरतम जल संकट से जूझ रहे हैं और 2030 तक देश की 40% आबादी पानी की समस्या से जूझ रही होगी। जल आयोग की रिपोर्ट दक्षिणी राज्यों में सूखे की वजह वर्षा की कमी को बता रही है, पर भूजल के अंधाधुंध दोहन के अलावा इसकी एक बड़ी वजह बढ़ता शहरीकरण भी है, जिससे कंक्रीट के ढांचों में बढ़ोतरी होती है और भूजल का नदी से संपर्क टूट जाता है और नदियां सूखने लगती हैं। दुनिया की करीब 17% आबादी वाले देश भारत में साफ पानी का केवल 4% हिस्सा है, जिससे जाहिर है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। पर इसका एक बड़ा हिस्सा जो सीवेज व औद्योगिक कचरे से दूषित हो जाता है, उस पर जरूर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन, परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण और जल संरक्षण के सामुदायिक तंत्र के विकास से ही स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। भूजल के सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत में बारहमासी नदियों को धीरे धीरे मौसमी होते देखना वाकई चिंताजनक है, लेकिन क्या इसके जिम्मेदार हम भी नहीं हैं? आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना दें।